बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज 25 दिसंबर 2023 है। आज हमारे बिलव्ड कायद हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का यौम विलादत है। दोस्तों, आज का दिन हमारे कायद के लिए ट्रिब्यूट का दिन है। अगर मैं इस मुल्क को देखूँ, इन पत्तों को, इन नहरों को, तो देखने के बाद हर जगह पर मेरे कायद हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का अक्स दिखाई देता है, उनकी अनथक मेहनत दिखाई देती है। दोस्तों, एक एक ज़र्रे में अगर हम देखें तो हमारे उन शहीदों का खून है जिन शहदा ने इस वतन और इस अर्ज़ पाक के लिए कुर्बानियाँ दी। दोस्तों, मैंने सुना था अपने बड़ों से कि जब पाकिस्तान बनने लगा तो उस वक्त की मुश्किलात इस कदर थीं और उन मुश्किलात का सामना करते हुए जहाँ तक हो सका उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी। माल जान किसी भी किस्म की कोई भी परवाह उन्होंने नहीं की। सिर्फ किन की खातिर? हमारी खातिर। वो जिन्होंने जान दी, जिन्होंने जामे शहादत नोश किया, दोस्तों उनकी तो अब अगली नस्लें चल रही होंगी, बल्कि तीसरी नस्ल उनकी चल रही होगी। लेकिन उन्होंने सब कुछ किन के लिए किया? हमारे लिए। अल्लाह का करना ऐसा है कि इस मुल्क में चारों मौसम पाए जाते हैं। पहाड़, रेगिस्तान, दरिया, झील, आबशार, जो भी आप दुनिया की जितनी भी खूबसूरत तरीन अगर जगह या जितनी भी खूबसूरत और जितनी कीमती चीज़ें आप सोच सकते हैं, हमारे इस मुल्क में अल्लाह ताला ने हमें इन चीज़ों से नवाजा है। दोस्तों, उन्होंने तो अपना काम कर दिया, यानी हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे कायद ने। अब बारी है हमारी। दोस्तों, इस मिट्टी में लाखों शहीदों का खून है। हमारे कायद को अगर आप देखें तो इस कदर मेहनत, इतनी मेहनत कि आप सोच भी नहीं सकते कि किस कदर उन्होंने मेहनत की होगी इस मुल्क को बनाने के लिए। दोस्तों, आज उस हुब्बुल वतनी को ज़िंदा करने का दिन है। आज 2023 है, कुछ ही दिनों बाद 2024 होगा। नई उम्मीद और नई उमंग के साथ 2024 का आगाज़ करें और ये सोच के कि अगला साल हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए बेहतरी का साल होगा। हम जहाँ तक हो सके मेहनत करेंगे। दोस्तों, हमारे कायद से अगर वफा करना चाहते हैं तो उनके उस कॉल को, उस कोटेशन को ज़िंदा करके रखना है हमें कि काम काम और सिर्फ काम। और एक बात याद रखें, जो अगर ये कहता है कि पाकिस्तान को इस तरह नुकसान होगा या उसको कोई मिटा देगा, तो उस कायद के उस कॉल को आप याद रखें कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान के वजूद का ख़ात्मा नहीं कर सकती। ये उस शख्स का कॉल है जो कहता था कि जब भी कोई आप फैसला करें उससे पहले 100 बार सोचें। कोई आपने फ़ैसला करना है उससे पहले आप 100 बार सोचें, लेकिन जब आप वो फ़ैसला कर चुके हों तो फिर उस फैसले पर डट जाएं। ये बिलीव का लेवल था हमारे कायद का। दोस्तों, उस लेवल को उन्होंने अपने अमल से ज़ाहिर किया, अमल से हमें दिखाया इस खूबसूरत सी धरती की सूरत में। जिस तरह के डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ख्वाब था कि एक आज़ाद मुमलिकत और एक आज़ाद रियासत हो, वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर किया हज़रत मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने। कि दोस्तों, हमारे अपने पर्सनल मफाद से पहले हमारा मुल्क हो। बड़े ऐसे लोग हैं, बड़े लोगों ने मेरे मुल्क को नोच नोच कर खाया, लेकिन एक बात याद रखें कि कोई भी चोर है उसी घर में जाता है जहाँ पर ख़जाना होता है। और पाकिस्तान एक ऐसा ख़जाना है जो कभी भी ख़त्म ना होने वाला है। इन चोरों की, लुटेरों की नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन इस मुल्क के ऊपर एक आँच भी नहीं आएगी। इंशाअल्लाह ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि आप भी खुद से वादा करें कि इस मुल्क के मफाद और इस मुल्क की इज़्ज़त और आबरू पर एक हर्फ नहीं आने देंगे। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, हालात ऐसे हैं, लेकिन कोशिश करें कि सबसे पहले हमारा मुल्क हो। बाकी दुनिया में जितने आप मुल्क देखेंगे, चंद सालों में उन्होंने इस कदर तरक्कियाँ की, लेकिन हम दिन ब दिन जिस कसम पुरसी का शिकार हैं वो सिर्फ हमारी वजह से है। हमारे बड़ों ने
जो कुछ हो सकता था, जितना हो सकता था उन्होंने हमें दिया। और इस खूबसूरत मुल्क से बेहतर क्या तोहफ़ा हो सकता था। तो अक्सर मैं अपनी वीडियोस में कहा करता हूँ कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का एक कोट है, और उस कोट को पल्लू से बांध लें। वो क्या है? आप फरमाते हैं कि पाकिस्तान नूर है और नूर को ज़वाल नहीं, और इस नूर को इंशाअल्लाह कभी ज़वाल नहीं होगा। मुश्किल के हालात हैं, मुश्किल वक्त है, इसको बदलना हमने ही है। कौमें तालीम से बनती हैं, कौमें यकजहती से बनती हैं, कौमें एक दूसरे से भाईचारे से बनती हैं, कौमें मुल्की मफाद पर खड़े रहने से बनती हैं। 1947 से पहले एक कौम थी जिसे एक मुल्क की तलाश थी। आज हमारे पास मुल्क भी है, लोग भी हैं, लेकिन एक कौम की हमें तलाश है। वो कौम जो इस मुल्क पर मर मिटना जानती हो, इस मुल्क के मफाद में खड़े रहना जानती हो। जितना भी, जिस लेवल पर भी आप इस वक्त हैं, उसी लेवल पर ईमानदारी से काम करते रहें। फिर देखिएगा, जिस मुल्क का अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था और कायद ने उसकी तकमील की थी, वो मुल्क बनने में कोई देर नहीं लगेगी। अल्लाह मेरे मुल्क को शाद आबाद रखे, और जो भी इस मुल्क के बारे में बुरा सोचे, एक थोड़ी सी सख्त बात और सख्त दुआ कि अल्लाह उसकी नस्लों को नेस्तो नाबूद फरमा। जो इस मुल्क के बारे में थोड़ी सी भी खयानत रखता हो, उसकी नस्लों को वो तबाह व बर्बाद फरमा। हमारा मुल्क हमारा है, हम इसके पासबा हैं, हम ही इसके मुहाफिज हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप इस वतन का ख्याल रखेंगे, जो वतन हमें अमानत अल्लाह ताला ने दी हमारे कायद के ज़रिए। और आज उस कायद को फिर एक बार फिर उनको ये पूरी वीडियो और पूरा पैगाम मैं डेडिकेट करना चाहूँगा अपने कायद को। और अल्लाह ताला हमारे कायद जैसा हमें बनाने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।